अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम इंशाल्लाह सेकंड टर्म का सिलेबस जो है वो आज हम कंटिन्यू करने लगे हैं 10th क्लास का। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था चैप्टर 1, 2, 3 उसमें इंक्लूड था फर्स्ट टर्म के सिलेबस में, और फिर उससे ऑनवर्ड था हमारे पास चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, ये सारे चैप्टर्स हमने किए थे। सेकेंड टर्म जो है उसमें आपका चैप्टर 4, 5 और 6 इंक्लूड है, और जो इसके अलावा रिमेनिंग चैप्टर से वो आपके शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 4 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंशाल्लाह। चैप्टर 4 का जो नेम है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या नेम है इसका? पार्शियल फ्रैक्शंस इसका नेम है। इसका इंट्रोडक्शन जो है वो ये है कि इसमें से टोटल 9 मार्क्स का पेपर आता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट होगा 4 मार्क्स का, और एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन में एक एमसीक्यूज़ ऐड किया जाता है चैप्टर नंबर 4 में से। ठीक, बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या करना चाह रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। बच्चों, जो इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, जो कि इसके जो टॉपिक्स आपने जो पढ़ने हैं इसके अंदर, वो अभी मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आपको आई थिंक बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने के बाद, जो बेसिक टर्म्स हैं वो समझाने के बाद, पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं ये बताने के बाद, जब मैं सारा कुछ करवा लूँगा तो मैं आपको ये जो आपके टॉपिक्स हैं जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने लर्न करने हैं, वो जब मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है कि ये एलसीएम जो प्रोसेस होता है उसका अपोजिट होता है। बच्चों, आपको पता होगा कि एलसीएम में आप लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को आपस में प्लस या माइनस करके सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जबकि आपके पास होता क्या है, दो या तीन फ्रैक्शंस आपस में सम अप हो रही होती हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। आप उनका एलसीएम लेके उनको सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन होगी वो क्या होगा, वो एलसीएम का अपोजिट होगा। मतलब आपको एक सिंगल फ्रैक्शन गिवन होगी और आपने उस सिंगल फ्रैक्शन से क्या करना होगा, ज़्यादा फ्रैक्शंस को सम की फॉर्म में लिख के दिखाना होगा। लेट्स सपोज, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास कितनी फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पे 1, 2, 3। आप अगर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, आपका आंसर 3x² + 3x - 4 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर आएगा। तो ये क्या हुआ कि ये आपने एक टेक्निक लगाई जिसे आप एलसीएम बोलते हैं। ये देखिए, उसने एलसीएम का पूरा डिटेल से बताया भी होगा कि ये आपने क्या लिया है, यहाँ पे एलसीएम लिया। अब अगर आप क्या करें कि इसी सिंगल फ्रैक्शन को इन तीनों फ्रैक्शंस के सम के इक्वल लिख दें, इन तीनों फ्रैक्शंस के सम के इक्वल लिख दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी। ठीक है, पार्शियल का मतलब पार्ट्स भी कह सकते हैं आप, कि आपने एक फ्रैक्शन को उसके जो सेगमेंट्स बनेंगे या जो उसके पार्ट्स बनेंगे उसमें क्या कर देना, आपने कन्वर्ट कर देना। उसके जितने भी मैक्सिमम जो उसके बन सकते हैं पार्ट्स या उसकी जो फ्रैक्शंस बन सकती है उसमें कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें बच्चों जैसे हमने इन तीनों का एलसीएम लिया, इन तीनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वाली टर्म बन गई, ये पूरी एक सिंगल फ्रैक्शन बन गई। ये जो सिंगल फ्रैक्शन है ये इन तीनों का क्या थी, सम थी। हम इस सिंगल फ्रैक्शन को क्या नाम देंगे, रिजल्टेंट फ्रैक्शन का। और जो ये तीनों फ्रैक्शंस हैं, ये वाली और ये वाली, इन तीनों फ्रैक्शंस को हम क्या नाम देंगे कि ये क्या है हमारी, ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या काम करना है, हमने इस चैप्टर के अंदर ये सीखना है कि एक फ्रैक्शन से
मल्टीपल फ्रैक्शंस कैसे बनाई जाती हैं, मतलब एक फ्रैक्शन को उसके दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के सम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब एक फ्रैक्शन 2 में कन्वर्ट होगी, 3 में कन्वर्ट होगी या 4 में कन्वर्ट होगी, वो डिपेंड करेगा आपकी फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, आपकी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करेगा। उसकी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। फ़िलहाल आप जो पार्शियल फ्रैक्शन में जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन की जो बेसिक टर्म्स हैं वो जस्ट आप आज पढ़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाई जाती हैं किसी फ्रैक्शन की, वो सारा प्रोसीजर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो आपका लेक्चर है, ये जो आज का काम है, वो जस्ट आपने बेसिक टर्म्स पढ़नी है। पहली टर्म है कि फ्रैक्शन क्या होती है, पेज नंबर 75 पे इसकी डेफिनेशन मार्क की गई है। कोशेंट ऑफ टू नंबर्स, कोशेंट ऑफ टू नंबर्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी कि दो नंबर को या दो एक्सप्रेशंस को ओवर की फॉर्म में लिख देना, बटे की शक्ल में लिख देना, क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, ये आपने 9th में भी पढ़ा था, 9th चैप्टर 4 के अंदर, 9th क्लास के। ठीक है, तो रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। ऊपर और नीचे दोनों क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। और इसमें एक कंडीशन होती है कि जो आपका नीचे वाला पॉलिनोमियल है यानी कि डी ऑफ एक्स, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो उस सूरत में जो एक ओवर की फॉर्म में फ्रैक्शन बनेगी उसका नाम क्या होता है, रैशनल फ्रैक्शन। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जो नंबर होंगे वो आपके पास क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। ये आगे इसकी एग्जांपल्स हैं रैशनल फ्रैक्शन की, ये भी उसकी एग्जांपल है, ये भी उसकी एग्जांपल है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शंस होती हैं उनकी दो किस्में होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपने किस तरह गेस करना है या किस तरह उसको डिफ़ाइन करना है, होती ये दोनों ही रैशनल फ्रैक्शंस हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर कौन सी होती है और इम्प्रॉपर कौन सी होती है। बच्चों, आपने डिग्री का ध्यान रखना। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। जो एक्सप्रेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर होती है उसे आप क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन की, इस एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो इसमें x की जो नीचे डिग्री है वो 1 है वेरिएबल की, और ऊपर देखी जाए तो 0 है। मीन्स कि ऊपर डिग्री कम है, नीचे ज़्यादा है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे x की डिग्री 2 है और यहाँ ऊपर कितनी है, x की 1। इस पार्ट में देखा जाए x की 3 है और ऊपर क्या है, x की 2। तो अगर आपकी फ्रैक्शन के अंदर, रैशनल फ्रैक्शन के अंदर आपके नोमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होगी, लेस होगी, तो उस सूरत में आप उस फ्रैक्शन का नाम क्या रखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या नाम रखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और बच्चों, ये आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस करते हुए ये चीज़ जिस बच्चे की क्लियर नहीं होगी, आई थिंक वो पार्शियल फ्रैक्शंस को सही तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बच्चों आपके पास जो डिग्री है वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो ऊपर और नीचे इक्वल होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री इक्वल होगी, या फिर इस तरह होगा कि आपके पास जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री ज़्यादा होगी और नीचे वाला क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा उसकी डिग्री क्या होगी, कम होगी। दो सूरतों में कि अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की डिग्री इक्वल हो या फिर ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा हो, तो दोनों सूरतों में आपके पास जो होगी फ्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ये चंद एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, देख लीजिए। इसमें डिग्री इक्वल है, इसमें भी डिग्री इक्वल है, इसमें ऊपर डिग्री ज़्यादा है, नीचे डिग्री क्या है, कम। ठीक है, एक चीज़ ये देखिएगा। और बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं ये तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक काम लाजमी करना है कि जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया जाए तो आपने सबसे पहला काम ये देखना है कि वो जो फ्रैक्शन है जिसके बारे में आपको कहा जा रहा है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उसको देखना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अगर वो इम्प्रॉपर है तो आपने क्या काम करना है, उसको पहले प्रॉपर बनाना है। और प्रॉपर बनाने के लिए क्या प्रोसीजर होगा आपके पास,
वो प्रोसीजर ये होगा कि आपने क्या करना है, उसे डिवाइड करना है और डिवाइड करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर बनाना है। ये चीज़ आपने लाजमी करनी, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाया जा सकता है या जाता है, वो आप इस एग्जांपल में अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 75 पे। इस एग्जांपल में ऊपर देखिए डिग्री ज़्यादा है, नीचे डिग्री कम है, लिहाजा ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसे डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने डिवीजन करनी है। डिवीजन का प्रोसेस बच्चों आपको अच्छी तरह से आता है। अंदर जो होगा डिवाइड का साइन के अंदर जो होगा वो आप कौन सी अमाउंट रखेंगे, जो ऊपर वाली अमाउंट होती है न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर रखा जाता है एज अ डिवाइज़र। डिवाइड करने के बाद जितना पॉसिबल डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास क्या बच गया, -4x+6 एज अ रिमाइंडर, और ये जो ऊपर अमाउंट आती है इसे आप क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, जब आप फाइनली डिवाइड कर लेंगे तो ये देखें यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन स्टॉप हो गया। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डिग्री कम है और इधर डिग्री क्या है, ज़्यादा। लिहाजा आप क्या करेंगे कि आपने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है और इक्वल टू जो होगा, जो आपका क्वोशिएंट आएगा, जो आपका क्वोशिएंट आएगा यानी कि जो ऊपर आंसर आता है उसे क्वोशिएंट बोलते हैं, वो क्वोशिएंट आपने यहाँ पे लिखना है, बीच में प्लस का साइन डालना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपने इधर लिखना है, और नीचे जो लिखना है आपने वो क्या लिखना है, जिस पे आपने डिवाइड किया था, जिससे आपने डिवाइड किया था x² + 5 से डिवाइड किया था, ये यानी कि आपका जो डिवाइज़र होगा वो आपने कहाँ लिख देना है, नीचे लिख देना है। ठीक हो गया बच्चों। इसमें क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे अगर इसे देखा जाए तो ये फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है, लेकिन अगर हम इधर इसका इक्वलेंट देखते हैं, जो इसका रिजल्टेंट आंसर आया है, तो उसके दो आंसर बन चुके हैं, दो पार्ट्स बन चुके हैं। एक ये पार्ट है, ठीक है, और एक ये पार्ट। इसमें जो पहला पार्ट है वो देखा जाए तो वो तो आपके पास फ्रैक्शन ही नहीं है। ठीक, वो क्या है, वो तो एक सिंपल नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसको देखिए गौर से, ऊपर डिग्री कम है, नीचे क्या है, ज़्यादा। पहले क्या थी, ऊपर ज़्यादा थी नीचे कम थी, यानी कि इम्प्रॉपर था। और अब अगर देखा जाए तो ये फ्रैक्शन ही नहीं, इसे तो हम देखेंगे नहीं। अगर इस हिस्से को देखें तो इस हिस्से में ऊपर डिग्री कम है, नीचे ज़्यादा है, यानी कि ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। ठीक, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन लाजमी बनाना है, ताकि उसमें से जो फ्रैक्शनल हिस्सा है वो अलग हो जाए और जो होल पार्ट है वो अलग हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये होल पार्ट, ये फ्रैक्शनल नहीं है, ये फ्रैक्शन का हिस्सा नहीं है, और ये जो इतना हिस्सा बचा है इसमें से, ये आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। यानी कि आप जो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे वो इसकी नहीं करेंगे, वो आप सिर्फ इतने हिस्से की करेंगे। अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में ना सोचिए कि सर वो कैसे की जाएगी, वो तो अभी हमने सीखना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक, फ़िलहाल आपने याद रख लेना है कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि देखना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर वो प्रॉपर है तो फिर उसको एज इट इज़ उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाना शुरू कर देनी है, जो कि मैंने अभी आपको सिखानी कि कैसे बनानी है। लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर है तो आपने उसे डिवाइड करना है, सेम ऐसे जैसे अभी मैंने करवाया। तो आपने डिवाइड करके उसे क्या बना लेना है, पहले प्रॉपर बना लेना। ठीक, तो आज बच्चों यहाँ तक, इंट्रोडक्शन तक आप इसको रखिए लेक्चर को। यहाँ पे पेज नंबर 76 पे ये जो एक्टिविटी है इसमें 2-3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे तो आपने जस्ट चेक करना है कि प्रॉपर इम्प्रॉपर कौन कौन सी हैं, और जो नीचे वाली 2 एक्टिविटीज़ हैं ये वाली, इनमें आपने क्या करना है कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाना है। और बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हुई है। तो ये आपका जो डायरी होगी उसमें मैं एज अ होमवर्क इसको मेंशन करूँगा। ये आपने ख़ुद से अपने से होमवर्क करके मुझे कल नेक्स्ट लेक्चर में शो करवाना है। ठीक है बच्चों, तो कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस जो होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, उनका क्या तरीका है, उनकी कितनी टाइप्स हैं, उनका मुकम्मल प्रोसीजर इंशाल्लाह मैं आपको अगले कुछ 2 से 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। उसकी टोटल 4 टाइप्स होती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर में आपको एक एक टाइप करवाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।